आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर केसेस की रूट कॉज क्या होती है और वो कौन सा मिनरल है जिसकी आपके जिस्म में कमी इसकी वजह बनती है। 90% लोगों के हाई ब्लड प्रेशर का मसला एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है, मतलब ऐसी बीमारी जिसकी वजह मालूम नहीं है या इसे इडियोपैथिक भी कहते हैं। अब ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ड्रग कंपनीज के लिए जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाती हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली दवाइयों में टॉप पे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन होती क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे कहते हैं सिस्टोलिक और जो लोअर नंबर होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 120/80, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। ये नंबर्स दरअसल हार्ट की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकड़ता है, तो ये खून को पूरी बॉडी में पुश करता है। छोटी छोटी नसों तक खून जाता है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये खून वेन्स के जरिए वापस आता है। पहले ये जाता है लंग्स में जहां इसमें दोबारा ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो ये ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक दिल की कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर पैदा होता है उसे शो करता है, और लोअर नंबर डायस्टोलिक दिल के रिलैक्स होने पर जो प्रेशर मौजूद होता है इसे शो करता है। और इन दोनों को मिला के एक हार्ट बीट बनती है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। ये रेजिस्टेंस ब्लॉकेज भी हो सकती है या कोई और वजह, मगर पॉइंट ये है कि जब ब्लड प्रेशर का कोई भी इशू होता है तो दिल पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और स्ट्रेस बढ़ती है। और बहुत सी रिसर्चेस ने ये बात प्रूव की है कि ब्लड प्रेशर और पोटासियम की कमी का आपस में गहरा ताल्लुक है। और मेरी पर्सनल राय ये है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन के पीछे अक्सर केसेस में पोटासियम की कमी ही होती है। मैं ये क्यों कहता हूँ? सबसे पहली बात, आम लोगों में पोटासियम की कमी ज्यादा है। और क्यों है ये कमी? क्योंकि पोटासियम को पूरा करना आसान नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी ज्यादा होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स में से पोटासियम वो मिनरल है जिसकी सबसे ज्यादा मिकदार हमारी बॉडी को चाहिए होती है। हमें रोजाना 4700 मिलीग्राम पोटासियम चाहिए होता है और एक नॉर्मल आदमी ये मिकदार पूरी कर ही नहीं पाता। और मेडिकल में जो नजरिया है हाइपरटेंशन के हवाले से, उसमें ज्यादा फोकस सिर्फ एक चीज पे किया जाता है, सोडियम को कम करें, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता कि पोटासियम को बढ़ाएं। अब जब आप सोडियम को कम करते हैं तो एक तरीके से पोटासियम बढ़ता ही है इनडायरेक्टली, लेकिन ये इनडायरेक्ट सोल्यूशन। इन रियलिटी हमारी बॉडी को चाहिए हाफ सोडियम डबल पोटासियम, यानी पोटासियम ज्यादा सोडियम कम। लेकिन लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है? सोडियम ज्यादा पोटासियम बहुत ही कम। कई लोगों की रेशो 3:1 होती है, 3 गुना सोडियम और 1 हिस्सा पोटासियम का। अब पोटासियम असल में करता क्या है हमारी आर्टरीज और दिल के साथ? सबसे पहली बात, ये डायरेक्टली हमारे वैस्कुलर सिस्टम की टोन को कंट्रोल करता है। और यही सिस्टम यानी खून की नालियों का जो नेटवर्क है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे जब आप कोई चढ़ाई चढ़ते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी एड्रेनालिन रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। लेकिन पोटासियम क्या करता है? पोटासियम एड्रेनालिन को नीचे लाता है, यानी ये स्ट्रेस को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी डाउन करता है। पोटासियम आर्टरी के अंदर जो लेयर होती है जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है और इसके नॉर्मल फंक्शन को यकीनी बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पोटासियम इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इंप्रूव करता है, यानी इंसुलिन बेहतर तौर पे अपना काम कर पाती है, इंसुलिन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब मसला ये है कि जब आप पोटासियम का सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं तो इसमें आपको एक टैबलेट में सिर्फ 99 मिलीग्राम मिलता है ज्यादातर। तो आप कैलकुलेट करें जरा, अगर हमें 4700 मिलीग्राम चाहिए रोजाना तो कितनी टैबलेट्स खानी पड़ेंगी? अब आती है वो बात जो बहुत से लोग सोचते हैं कि पोटासियम तो किडनी के लिए खतरनाक होता है, तो ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि पोटासियम किडनीज के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये किडनी टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। हाँ, अगर कोई एडवांस्ड किडनी डिजीज का शिकार हो, स्टेज 4 या स्टेज 5 सीकेडी, तो उस सूरत में पोटासियम डेंजरस हो सकता है। लेकिन अब जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूं ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप दुनिया की टॉप ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस को देखें तो ये सब पोटासियम को बॉडी में रिटेन करती हैं, यानी पोटासियम को बॉडी से निकलने नहीं देती। अब आप खुद सोचें कि है ना ये इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मुमकिन है कि इन ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों का पॉजिटिव इफेक्ट असल में पोटासियम की वजह से हो। अब सवाल ये है कि पोटासियम मिलता कहाँ से है? आप इसे सैलेड से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा बोल रोजाना खाना पड़ेगा ताकि आप अपनी डेली पोटासियम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। और लोग कितना खाते हैं? बहुत कम खाते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं खाते। सैलेड से सिर्फ पोटासियम ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम भी मिलता है, और जब पोटासियम और मैग्नीशियम दोनों मिल जाते हैं तो ये मिल के ब्लड प्रेशर को कम करने में बॉडी की सपोर्ट करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्री हिस्टोरिकली यानी पुराने जमाने में जब हमारे आबाओ अजदाद जंगलों में रहते थे, उस वक्त एस्टिमेट किया गया कि लोग अपनी डाइट से ही 11,000 से 15,000 मिलीग्राम तक पोटासियम रोज ले लिया करते थे। ये सच है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचें जरा,
उस वक्त हम क्या खाते थे? जो मिल जाता था वो खाते थे। अगर कोई जानवर पकड़ लिया तो उसका गोश्त खाते थे। अगर नहीं पकड़ सके तो फिर पत्ते, फल, सब्जियां वगैरह या जमीन से मिलने वाली कोई भी चीज जो मिल जाता था वो खा लेते थे। लेकिन अब हम क्या खा रहे हैं? रिफाइंड फूड्स, मैदा, चीनी, प्रोसेस्ड की हुई चीजें। अब रिफाइंड शुगर पोटासियम को बॉडी से निकाल देती है। अगर बॉडी में एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल बढ़ जाए यानी स्ट्रेस हो तो भी पोटासियम बॉडी से लॉस हो जाता है। अब आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करें मेरा, अपनी डाइट में पोटासियम को बढ़ाएं सैलेड के जरिए। सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करें और देखें ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। अगर आपको सैलेड खाना मुश्किल लगता है तो इन सब्जियों की स्मूदी बना सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप रिजल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे। आपको यकीनन एक खुशगवार हैरानी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।